बाबा जी, ओ बाबा जी, उठो। आप इसी कब्रिस्तान में ही रहते हो? एक बूढ़े आदमी की आवाज़ कंबल के अंदर से ही, जिससे बिना मुंह खोले ही आवाज़ देने वाले से पूछा, बाबा कौन है? लड़का, मैं आसिर अली, जनाब नासिर अली का बेटा, जो इसी गांव में रहते थे। कभी कल रात ही इस गांव में आया हूं मैं। फिर बाबा ने कंबल से मुंह निकालकर लड़के को देखा। बूढ़ा जिस्म के, सिर और दाढ़ी के लंबे सफ़ेद बाल, छोटी सी आंखों से उन्होंने देखा कि एक शादीशुदा जोड़ा उनके सामने है। बाबा पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो बेटा? मैं आप दोनों को नहीं जानता। किस नासिर की बात कर रहे हो? आसिर बाबा के पास बैठ जाता है। बाबा से पूछता है, बाबा आप इस कब्रिस्तान के चौकीदार हो? बाबा, नहीं, बस इस कब्र का रखवाला हूँ मैं। तुमने अभी नासिर का नाम लिया था ना, अब मुझे सब बताओ आप। बाबा पास के एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए बोला। फिर आसिर बोलता है, आसिर बाबा मेरा नाम आसिर अली है, ये मेरी बीवी सारा अली है, हमारी अभी 15 दिन पहले शादी हुई है। मेरे पापा नासिर अली इसी गांव में रहते, जो अब दिल्ली में रहते हैं। 31 वर्ष हो गए मगर यहाँ कभी वापस नहीं आए, मगर भूले भी कुछ नहीं। अपने एक दोस्त को याद करके बहुत रो पड़ते हैं। नासिर अली का नाम सुनकर बाबा जी मायूस और दूसरी तरफ देखा, फिर बहुत ध्यान से आसिर को देखा और नीचे मुँह कर कहने लगे, अच्छा तू उनके बेटे हो जो दोस्ती की मिसाल था। मगर बेटा, मैं खुद कब्रिस्तान में रहता हूँ, यहाँ तुम दोनों को बैठने को भी नहीं मिल सकता। यही मेरा घर, मेरी दुनिया है, मगर तुम यह मेरे पास क्यों आए हो? आसिर, बाबा जी शादी के बाद मेरा हनीमून जाने का प्रोग्राम था, मगर पापा ने कहा प्यार क्या होता है पहले तुम दोनों ये जान लो। जिस्म तो मिल जाते हैं, प्यार को पाने के लिए क्या खोना और त्याग करना पड़ता है। इश्क का दर्द और तड़प का एहसास तुम्हें मेरे गांव में जाकर पता चलेगा। प्यार की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बाबा ने अपना कंबल उतार जमीन पे बिछाया। दोनों से बोले, बाबा बेटा तुम दोनों इस पर बैठ जाओ आराम से। आसिर, बाबा एक बात कहूँ, पापा गांव के सिर्फ एक दोस्तों को याद करके बहुत रोते हैं, अपने दोस्त रसात को, जिसे सब रोमियो के नाम से जानते हैं, उनको याद करके बहुत बिलख कर रोते हैं। बस हमेशा अपने उस दोस्त की बातें करते हैं, कहते हैं प्यार करे तो कोई मेरे यार के जैसा, कोई किसी से इश्क नहीं कर सकता। जीते जी मर जाना किसे कहते हैं, इस तड़प का एहसास तुम्हें रोमियो की कहानी सुनकर पता चलेगी। बाबा, हाँ सुना है मैंने भी, तुम्हारे पापा और रसाद बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। बहुत चर्चे रहे हैं उन दोनों की दोस्ती के। तुम्हारा बाप बहुत काम आया, उस रोमियो के हर कदम पर साथ रहा। आसिर, अच्छा मगर पापा कुछ नहीं बता पाते रोमियो के बारे में? रोमियो का नाम लेकर बच्चों की तरह रोने लगते हैं, बस यही बोलते हैं मेरा यार जीते जी मर गया था, खुद को जिंदा लाश बना लिया उसने। बाबा ये मुझे नहीं पता, वैसे भी अब कोई नहीं जानता रोमियो जिंदा है या मर गया। शायद मर ही गया होगा, जब किसी ने नहीं देखा उसे, कोई नहीं जानता कहाँ गया, क्या हुआ उसका। आसिर की बीबी ने बाबा के दाहिने हाथ पर अपना हाथ रख के पूछा।
क्या हुआ बाबा, आप क्या सोचने लगे? आप इतने मायूस क्यों हैं? आपके चेहरे पर पसीने क्यों आ गए? सारा अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और बाबा ने एक पुरानी टूटी हुई घड़ी अपनी जेब से निकाली। उसमें सुबह के 9 बजने वाले थे। बाबा ने पास रखी दूसरी चादर ली और खुद को लपेट कर बैठे और अपना चेहरा भी चादर से छुपा लिया। आसिर और सारा बाबा को ऐसा करते देख बहुत हैरान हुए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई बाबा से पूछने की कि वो अपने आप को ऐसे क्यों ढक रहे हैं। अब 9 बज गए। एक आदमी तेज कदमों से बाबा की तरफ ट्रे में कुछ लेकर चला आ रहा था। बाबा की पीठ पीछे हाथ बांधकर खड़ा होकर बाबा से बोलता है, आदमी, नाश्ता रख दिया आपका? बाबा उस आदमी से बोलते हैं, बाबा इन बच्चों के लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आओ, ये इस गांव के खास मेहमान हैं। ये समझो कि ये इस गांव की जान के जान है दोनों बच्चे। आदमी जी, जैसा आप कहें, बस 15 मिनट दीजिए, मैं यूँ नाश्ता लेकर आता हूँ। आसिर ने हिम्मत करके बाबा से मालूम करा। आरिस, बाबा अपने इस आदमी से खुद को छुपा क्यों लिए? मुझे ऐसा क्यों लगा आप इसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। बाबा, बेटा, मैं कब्रिस्तान में रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा साया किसी पर न पड़े और ऐसे किसी को कोई परेशानी हो, इसलिए मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाता हूँ। मेरे ऊपर आई बला किसी और पर न जाए। देखो, कब्रिस्तान में तो हर तरह की रूहें रहती हैं, अच्छी और बुरी। सबसे दूर रहता हूँ, इसलिए सारा। बाबा जी, रात में तो आप चले ही जाते होंगे यहाँ से। बाबा, नहीं बेटा, रात को इस कब्र के पास वाले पीपल के पेड़ से टेक लगाकर सो जाता हूँ। सारा ने ये सुनकर बहुत हैरान रह गई। पूछने लगी, सारा, बाबा, आपको डर नहीं लगता रात को इस जंगल में? बाबा, बेटी, मैं अकेले कहाँ, ये सब कब्र के लोग भी साथ हैं मेरे। बस फर्क इतना है कि ये ज़मीन के नीचे और मैं ऊपर रहता हूँ, और वैसे मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। सारा, बाबा, मगर आपने हमें तो अपने पास बैठा लिया, ऐसा क्यों? बाबा, इन बच्चों ने नाम ही ऐसा लिया कि पास बैठाना पड़ा दोनों को। और जिस नासिर ने अपनी दोस्ती के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर लिया, इसके बच्चे को और बहू को कौन पास नहीं बैठाएगा? फिर मुझ कब्र की चौकीदारी की हैसियत ही क्या? आसिर, बाबा, हम दोनों को शुरू से जानना है। रोमियो के प्रेम की कहानी क्या हुई, कैसे हुई, सब। बाबा, बेटा, 30-31 साल पुरानी बातें पूछ क्यों रहे हो? रोमियो दोस्त तो तुम्हारे पापा का था ही, उसकी जान भी था, तो अपने पापा से पूछो। आसिर, वो कुछ नहीं बताते, बस रोमियो का नाम लेकर रोने लगते हैं। जब हम दोनों ने जीत करी तो वो अमर प्रेम कहानी सुनाने लगते हैं। अगर मना करो तो उसके पैर पकड़ लेना, मगर उनसे ही पूछना सारी कहानी। बाबा पीपल के पेड़ से टेक लगाकर बैठ जाता है, दूसरी तरफ मुंह करके। सारा बाबा के कंधों पर हाथ रख पूछती है, सारा, रो रहे हो बाबा? क्या हुआ था ऐसा जो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? मुझे एक एक बात जाननी है, शुरू से। आप अपनी बेटी समझकर ही सुना दीजिए वो दोनों के कभी न मिटने वाली प्रेम कहानी। बाबा, अच्छा नासिर बिल्कुल नहीं बदला, तुम्हारी बातों से ये लगता है। नासिर से तय करके भेजा है कि मुझे सब बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मगर मेरी 2 शर्त है। आसिर अली और सारा ने बिना देरी करे एक बार एक साथ बोलते हैं, हमें हर शर्त मंजूर है आपकी। बाबा, बीच में कोई नहीं टोकेगा। और दूसरी शर्त, दोनों में से कोई मालूम नहीं करेगा कि रोमियो गया कहाँ, जिंदा है या मर गया। अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो पार्ट 2 का इंतज़ार करें। धन्यवाद।